हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अमित राज और हम लोग आज जानेंगे भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में। तो आइए जानते हैं। भारतीय संविधान जिसमें कि 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। हमारे भारतीय संविधान की मूल अधिकार अमेरिका से ली गई है, संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है और नीति निदेशक तत्व आयरलैंड से ली गई है तथा जर्मन तथा भारत सरकार अधिनियम 1935 से आपात उपबंधों को लेकर हमारे भारतीय संविधान का निर्माण हुआ है। आइए अब हम और इसके विषय में जानेंगे कि कैसे कि भारतीय संविधान की विशालता का कारण क्या है। पहला कारण यह है कि भारतीय संविधान के निर्माताओं का अनुभव। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अनेक संविधानों के साथ कार्य किया और अनेक संविधानों से जो उनकी अच्छी बातें थी वो हमारे संविधान में समाविष्ट किया। जैसे कि आपने देखा कि मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से, ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली, आयरलैंड से आपको नीति निर्देशक तत्व। इसी प्रकार से हमारे संविधान निर्माताओं ने सभी संविधान के साथ काम किया और उनका अनुभव प्राप्त किया। अनुभव प्राप्त करने के बाद उन्होंने सभी जो जरूरी तत्व थे, जो जरूरी अनुच्छेद थे, उसको भारतीय संविधान में समाविष्ट किया, क्योंकि उन्होंने सभी संविधान के साथ कार्य किया था। अब आइए दूसरा जो कारण है कि भारतीय परिसंघ अनेक राज्यों से मिलकर बना है। भारतीय परिसंघ अनेक राज्यों से मिलकर बना है। इसके पीछे क्या कारण है इतना बड़ा होने का? क्योंकि हमारे यहाँ का जो राज्य जैसे अमेरिका में देखिए, अमेरिका में क्या है कि राज्य का संविधान अलग है और देश का संविधान अलग है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ एक ही संविधान है और उसमें राज्य के भी विषय में दिया हुआ है, राज्य के भी तत्वों के बारे में दिया हुआ है और संघ के भी तत्वों के बारे में दिया हुआ है। उनको क्या कार्य करना है उसके बारे में दिया हुआ है। तो दोनों को मिलाने के बाद संविधान की जो विशालता है वो बढ़ जाती है। अब तीसरा कारण है भौगोलिक दृष्टि से देश की विशालता एवं विविधता। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा देश बहुत बड़ा है। हमारे देश को अगर भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो हमारा देश बहुत बड़ा है और यहाँ पर अनेक धर्म के लोग रहते हैं, यहाँ पर अनेक भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, यहाँ पे अनेक जातियाँ रहती हैं, यहाँ पर पिछड़े वर्ग रहते हैं, अनुसूचित जातियां रहती हैं। तो उन सभी के बारे में संविधान में देना जरूरी था, उनके कार्यों के विषय में देना जरूरी था, उनकी समस्याओं के विषय में देना जरूरी था, क्योंकि ये ऐसी समस्याएं हैं जिनसे संबंधित उपबंध का संविधान में समावेश किया जाना आवश्यक था। अब आइए चौथा है नीति निदेशक तत्व। मूल अधिकार के अतिरिक्त संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्व का विशद वर्णन है। जबकि नीति निदेशक तत्व को अगर हम चाहें कि न्यायपालिका में जाकर उस पर वाद चलाएं तो वो नहीं चला सकते हैं, लेकिन उसके विषय में संविधान में दिया हुआ है ताकि जो एक शिक्षित व्यक्ति है वो जान सके कि हमारे राज्य के मुखिया को हमारे विषय में, हमारे लिए, हमारे उद्धार के लिए, हमारे राज्य के कल्याण के लिए क्या क्या कदम उठाने आवश्यक हैं। और इसको आप न्यायालय में इसके खिलाफ वाद नहीं चला सकते हैं, क्योंकि इनका कहना था, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, कि जनता का न्यायालय जो होता है लोकतंत्र में सबसे बड़ा न्यायालय है, क्योंकि यहाँ लोकतंत्र है और हम यहाँ के जनता हैं। हमारा जो न्याय होगा वो सर्वोपरि होगा। अब कोई भी सरकार अगर नीति निदेशक तत्वों को अगर ठीक से लागू नहीं कर पाती है तो जो हमारे देश की जनता है वो चाहे तो अगली बार उस सरकार को सरकार से हटा सकती है, उस पार्टी को सरकार से हटा सकती है। तो हमारा न्यायालय, जनता का न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय है हमारे भारतीय संविधान के अनुसार। पांचवा है न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रभाषा आयोग। इन सभी के बारे में विस्तार में हमारे संविधान में विस्तृत एवं स्पष्ट उपबंध दिए गए हैं। संविधान निर्माताओं ने इसके सब के बारे में विस्तार से उपबंधों को रखने के बारे में कहा है कि यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो लोकतांत्रिक प्रणाली समुचित ढंग से
कार्य नहीं कर सकती है। और अब इसमें दो पक्ष है, एक विशालता के विरुद्ध और एक विशालता के समर्थन में। तो जो विशालता के समर्थन में है उनका कहना यह है कि संविधान जितना बड़ा होगा उतना ही बोधगम्य होगा और स्पष्ट होगा। लेकिन उसी के विपरीत कुछ जो संविधान के जो हमारे यहाँ अमेरिका कह रहे हैं, एक अंग्रेज अधिवक्ता जिनका नाम था सर आइवर जेनिंग्स, उनका कहना है कि ये भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है। उनके अनुसार ये कहना था कि वकीलों का यह स्वर्ग है। अब इतने सारे उपबंधों को समाविष्ट करने के बाद स्वाभाविक बात है कि संविधान इतना बड़ा होगा, लेकिन अगर सरकार चाहे तो कुछ ऐसा कर सकती है। जैसे हमारे यहाँ आप देखे होंगे कि फिल्म आती है, लोगों पे फिल्म बनता है, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि संविधान पे एक फिल्म बने जिसमें कि संविधान के सभी अनुच्छेदों के बारे में, सूचियों के बारे में लोगों के सामने रखा जाए उस विषय को? आपको जो लगता है हमारे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लेकिन ये जरूरी है क्योंकि संविधान हमारे लिए है, मूल अधिकार हमारा है। नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो हमको देखने हैं कि जो सरकार अभी काम कर रही है वो उस चीज़ पर खड़ी उतर रही है या नहीं, ये हमको देखना है। तो हमारे लिए ज़रूरी है, भारत के हर नागरिक के लिए वो ज़रूरी है कि भारतीय संविधान को वो जाने। हमारे यहाँ पहली बात तो शिक्षित होना जरूरी है, और अगर कोई व्यक्ति शिक्षित नहीं भी है, अगर किसी परिस्थितिवश उसे उच्चतम शिक्षा प्राप्त नहीं हो पाई, तो कम से कम एक ऐसा फिल्म बने जिसमें अगर कोई व्यक्ति उस फिल्म को एक बार देख ले तो उसे भारतीय संविधान के विषय में पूरी जानकारी हो जाए। ऐसा भी हो सकता है, और इसे कोई और नहीं कर सकता। इसे हम और आप, हमारी और आपकी मांग ही इसे लागू करवा सकती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।